हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 9वें सोपान चिंता की आदत को कैसे छोड़ें, आइए जानते हैं। कल्पना डर का बहुत बड़ा कारण है, परंतु कल्पना से डर का इलाज भी हो सकता है। कल्पना की तस्वीर बनाना तथ्यात्मक परिणामों की मानसिक तस्वीरें बनाना है, और यह एक आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी तरीका है। कल्पना का अर्थ कपोल कल्पना नहीं है। कल्पना का अर्थ है तस्वीर बनाना, यानी कि आप डर की या डर से मुक्ति की एक काल्पनिक तस्वीर बनाते हैं। जो तस्वीर आप बनाते हैं वह अंततः तथ्य बन जाती है, यदि उसे पर्याप्त विश्वास के साथ लंबे समय तक मानसिक रूप से देखा जाए। इसलिए अपनी मानसिक छवि ऐसी रखें जैसे आपका जीवन चिंता मुक्त हो। असामान्य डर को विचारों से बाहर निकालने की प्रक्रिया आपके दिमाग को खाली कर देगी, परंतु मस्तिष्क को खाली करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क लंबे समय तक खाली नहीं रह सकता। इसमें कुछ न कुछ तो रहेगा ही। इसलिए मस्तिष्क को खाली करने के बाद इसे दोबारा भरने का भी अभ्यास करें। इसमें आशा, आस्था और साहस के विचार भरें। इस तरह के वाक्य जोर से कहें: ईश्वर मेरे मस्तिष्क के साहस, शांति और आस्था के विचारों से भर रहा है। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहा है, इसलिए उन्हें भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मुझे सही फैसला करने का रास्ता दिखा रहा है। ईश्वर मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आप हर दिन 6 बार इस तरह के विचार सोचें, जब तक कि आपके मस्तिष्क में यह विचार पूरी तरह से ना भर जाए। कुछ समय बाद आस्था के यह विचार आपके दिमाग से चिंता को हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। डर सबसे शक्तिशाली विचार है, परंतु एक विचार डर से भी शक्तिशाली है, वह है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। आस्था ही एकमात्र शक्ति है जिसके सामने डर खड़ा नहीं रह सकता। दिन प्रतिदिन जब आप अपने दिमाग में आस्था को भरेंगे, तो अंततः डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। यह एक ऐसा महान तथ्य है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपने भीतर आस्था भर लें, तो आपका डर अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है, अपने दिमाग को खाली कर लें और इस पर ईश्वर की कृपा की मोहर लगा दें। फिर अपने मस्तिष्क को आस्था से भरने का अभ्यास करें और आप चिंता की आदत को छोड़ देंगे। अपने मस्तिष्क को आस्था से भर लें और कुछ समय में आस्था का संग्रह हमारे डर को निकाल देगा। इस सुझाव को सिर्फ पढ़ने से ही बहुत लाभ नहीं होगा, जब तक कि आप इसे अपने जीवन में ना उतारें। और इसे जीवन में उतारने का समय अभी है, जब आप इस बारे में सोच रहे हैं, और जब आपको यह विश्वास है कि चिंता की आदत को खत्म करने का नंबर 1 तरीका हर दिन अपने दिमाग को डर के विचारों से खाली करना और इसे आस्था से भरना है। यह इतनी आसान सी बात है। जब तक आस्था का अभ्यास करना सीखें, तब तक आप आस्था में विशेषज्ञ ना बन जाएं। तब डर आपके भीतर जिंदा नहीं रह सकता। अपने मस्तिष्क को डर से मुक्त करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसी चीज़ से लंबे समय तक अगर हम डरते रहें, तो इस बात की सचमुच संभावना है कि आप जिस चीज़ से डर रहे होंगे वह सचमुच घटित हो जाएगी। बाइबल में एक पंक्ति है, मुझ पर वही मुसीबत आ गई, और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जिस चीज़ से लगातार डरते रहने के कारण आपके मस्तिष्क में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि उस चीज़ के विकास के लिए अनुकूल माहौल बन गया जिससे आप डर रहे थे। एक ऐसा माहौल को प्रोत्साहन मिला जिसमें यह जड़ें जमा सकी और फल फूल सकी। आपने खुद इसे अपनी तरफ खींचा था। परंतु आप घबराए मत। बाइबल में एक और महान सच्चाई बार बार बताई गई है, जिसमें मेरा दृढ़ विश्वास था मेरे साथ वही अच्छी घटना हो गई। हालांकि यह वाक्य बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा, परंतु बाइबल में बार बार, बहुत बार बताया गया है कि अगर हम में आस्था है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आपकी जितनी आस्था होगी, आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो अगर आप अपने दिमाग को
डर के बजाय आस्था पर केंद्रित कर लेते हैं और आप अपने डर से संबंधित परिस्थितियों को बनाना बंद कर देते हैं और इसके बजाय अपनी आस्था की वस्तु को हकीकत में बदलना शुरू कर देते हैं। अपने मस्तिष्क को डर के बजाय स्वस्थ विचारों से, आस्था के विचारों से सराबोर करते और आपको डर के परिणाम मिलने के बजाय आस्था के परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। चिंता की आदत के खिलाफ अभियान में आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। चिंता के प्रमुख हिस्से पर सामने से हमला करना और इस तरह से इसे जीतने की उम्मीद करना कठिन साबित हो सकता है। शायद अधिक कुशल योजना यह होगी कि आप इसके बाहरी किलों को एक एक करके जीतें और धीरे धीरे इसके मुख्य हिस्से पर आएं। चिंता को धराशायी करने के लिए यह उचित होगा आप अपने डर की सबसे बाहरी शाखाओं पर लगी छोटी छोटी चिंताओं को नष्ट करने से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़े और अंत में चिंता के मुख्य तने को नष्ट करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी इस चिंता की आदत से मुक्त हो सकें। गुड बाय दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।